पढ़ा था राजस्थान की हवेली। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के महल। राजस्थान के महलों में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अजमेर के महल। अजमेर के महल, तो अजमेर के महलों की पहले टिक देखेंगे। इसकी टिक रहेगी सोनी रानी रूडगी। सोनी रानी रूडगी। मान सिंह की नसें सूझी। मान सिंह की नसें सूझी। सोनी रानी रूठ गई, मान सिंह की नसें सूझी। वैसे भी अजमेर के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है, रूठी रानी के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर की जो रानी उमादे थी वो रूठ के अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी, तो उससे मिलते जुलते ही हमने ट्रिक बना। इस बार भी एक सोनी रानी रूठ गई और जयपुर के जो राजा थे मान सिंह, ठीक है, उनकी नसें सूझ गई। क्यों? क्योंकि जो अजमेर के अंदर मान महल बना है वो जयपुर के राजा मान सिंह की बना है। तो कौन कौन से महल है यहाँ पे? देखो ये सोनी और नसें एक ही महल है। क्या आपने गैस महल करा? सोनी जी की नसें, सोनी जी की नसें, रूठी रानी का महल, मान महल और सुजान महल। ओके, कंप्लीट कंप्लीट हो गया। एक राजपूताना म्यूजियम है। राजपूताना म्यूजियम हम हिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, वो तो प्रसिद्ध हो गया। अजमेर में यहाँ पे और क्या बना हुआ है? राजपूताना म्यूजियम। राजपूताना म्यूजियम। बाकी महल कौन कौन से हो गए? सोनी रानी रूडी, मान सिंह की नसें सूझी। सोनी जी की नसें, रूडी रानी का महल, मान महल और सुजान महल। नेक्स्ट करते देखिए, नेक्स्ट अपने करते हैं डूंगरपुर। नेक्स्ट अपने करते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर में देखिए नेक्स्ट डूंगरपुर कितनी देखिए पहले। डूंगरपुर के बादलों में, डूंगरपुर के बादलों में महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह एक थंब से, थंब अंगूठा, थंब से जुन्ना लगा रहे हैं। ठीक है, होता है चुन्ना, ये क्या लगा रहे हैं? जुन्ना लगा रहे हैं। डूंगरपुर के बादलों में महाराणा उदय सिंह एक थंब से क्या लगा रहे हैं? जुन्ना लगा रहे हैं। एक थंब से, वैसे में चुन्ना थंब से लगते हैं, ठीक है, वो चुन्ना होता है, अपने क्या है? जुन्ना। तो एक तो बादल महल है डूंगरपुर के अंदर, बादल महल, उदय सिंह का महल। देखो उदय सिंह रहने वाले कहां के थे? उदयपुर के, लेकिन इनका उदय महल कहां पे बना हुआ है? डूंगरपुर, क्योंकि वहां पे भी ऐसे राजा हुए ना, उदय सिंह नाम का वहां पे भी राजा हुआ। एक थाम्बिया महल, ये है एक थाम्बिया महल। एक थंबा महल जोधपुर में, एक थंबा महल कहां पे? जोधपुर में। जब जोधपुर के लिए उसमें करते हैं, ठीक है। एक अदर थंब भी है, अर्धर थंब, वो नागौर में है। ये सारे नाम याद करते हैं। इसके अलावा जुन्ना महल याद कैसे रहेगा? डूंगरपुर के बादलों में, डूंगरपुर के बादलों में उदय सिंह बैठे, एक थंब से क्या लगा रहे हैं? जुन्ना लगा रहे हैं। कंप्लीट है डूंगरपुर की महल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं सिरोही के महल। नेक्स्ट करते हैं सिरोही के महल। सिरोही में देखिए, रूप पर केसर लगाकर, रूप पर केसर लगाकर वो औखी हो गई। वो क्या हुई है? औखी हो गई, ठीक है। लड़के ये भी कह सकते, लड़का औखा हो रहा है, लड़की कह सकते, लड़की औखी हुई, जिसको मर्जी कर दो। ओके, रूप पर केसर लगाकर वो औखी हो गई। स्वरूप महल या केसर महल, ये एक ही है। स्वरूप महल या केसर महल, उसके अलावा ओखा महल, ओखा महल, ठीक है। स्वरूप महल या केसर महल और ओखी महल, ये हुए सिरोही के महल। दो ही महल है। करें नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट अपने उदयपुर के महल। उदयपुर में बहुत महल, उदयपुर में काफी महल। सीधा पिक पे चलो, पिक से उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उदयपुर में महाराजाओं के या राजकुमारों
दो दो लेटर के नाम है, जैसे जग, ठीक है, जैसे जग, फूल, दौल, गोल, हाड़ी, मोती, खुश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हमने इनके नाम रख लिए। ठीक है, दो दो लेटर के नाम रख लिए। इनको भी याद रखने का तरीका क्या है, इनकी भी कहानी सुनाओ। हाड़ी रानी को एक तो गोल मोती मिल गए, हाड़ी रानी को गोल मोती मिल गए और धुला हुआ फूल मिल गया। फूल को धोखे दे दिया, हाड़ी रानी को गोल मोती मिल गया और धुला हुआ फूल मिल गया। हाड़ी रानी को मोती मिल गया और धुला हुआ फूल मिल गया। हाड़ी रानी को गोल मोती मिल गए और धुला हुआ फूल मिल गया। क्या मंजिलों के नाम ऐसे रख सकते हो जो दिया मुझे? ठीक है, और वो क्या होगी, खुश होगी। जग तो हमें पता ही है, जग निवास महल, जग निवास मंदिर, ये तो पढ़ते हैं, पिछोला जेल में बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से महल है उदयपुर में? महाराजाओं के महल, राजकुमारों के महल, राजमहल। ठीक है, उसके अलावा जग निवास मंदिर, जग निवास महल, फूल महल, दौल महल, गोल महल, हाड़ी रानी का महल, मोती महल, खुश महल, 7 मंजिला महल। ये भी एक महल का नाम है, जिसको मैंने टिक के अंदर एक नाम ले लिया। ये भी एक महल का नाम है, 7 मंजिला महल। देखो कितना आसान है, हो गया उदयपुर के महल यार। अब इसको अपन दूसरे हिसाब से याद करते तो इतना बोरिंग होता, और इस तरीके से याद करेंगे। तो उदयपुर में जितने भी महल है वो 7 मंजिलों के बने हैं। हमने 7 मंजिलों का क्या रख दिया, नाम रख दिया, और दो दो लेटर के नाम रख दिए। जग, फिर हाड़ी रानी को गोल मोती मिल गए, धुला हुआ फूल मिल गया, वो खुश हो गई। ये 7 मंजिलों के नाम है। ठीक है, उदयपुर के महल कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं अपने जैसलमेर। नेक्स्ट करते हैं जैसलमेर। देखो बादल महल हमने डूंगरपुर में भी पढ़ा था, बादल महल। जैसलमेर में भी एक बादल महल है, ठीक है, लेकिन वो बादल सर्वोत्तम है, उत्तम है। सर्वोत्तम बादल, सर्वोत्तम महल है ना यहाँ पे। सर्वोत्तम बादल में जवाहर सिंह रंग लगा के राज करते हैं। सर्वोत्तम बादल में जवाहर सिंह, आपको कैसे जवाहर सिंह का नाम कैसे याद रहेगा? जब सागर गोपा को केस के उसकी हत्या की गई थी, जेलर कुमान सिंह ने हत्या की थी, उसने राजा कौन था? जवाहर सिंह बाकी था। तो जैसलमेर के अंदर राज कौन करता है? जवाहर सिंह राज करता है। कहां बैठ के राज करता है? सर्वोत्तम बादल में बैठ के, उत्तम बादलों में बैठ के राज करता है और रंग लगाता है, रंग लगा के राज करता है। ये लो जी, सर्वोत्तम महल, बादल महल, जवाहर महल, रंग महल, राजमहल, राजनिवास महल, रंग निवास महल, जवाहर निवास महल, विलास महल। क्लियर है? करें नेक्स्ट। तो ये अपने हो गए जैसलमेर के। नेक्स्ट अपने करते हैं चित्तौड़गढ़ के महल। कर दो नेक्स्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ के महल। चित्तौड़गढ़ की महल, तो चित्तौड़गढ़ की जब भी बात आती है एक शब्द बोलते हैं चिंता होगी, चिंता होगी। कल हवेलियों में आपको काहे की चिंता हुई थी? हवेलियों में क्यों चिंता होगी थी? जयमल सत्ता, बादशाह लैम्बर गाड़ी लेकर राम से मिलने चले गए और हमें लेकर ही मिली, किस बात की चिंता थी? आज हमें काहे की चिंता होगी? आज ये चिंता होगी, यहाँ पे एक लड़का है फतेह, फतेह नाम का लड़का है। जब यहाँ पे गोरा बादल गए और महाराणा कुंभा गए, महाराणा कुंभा जब ये वहां पर गए चित्तौड़गढ़ में, तो फतेह सिंह ने इनकी बहुत खातिरदारी की, लेकिन जब मैं क्या मेरी खातिरदारी नहीं। ठीक है, हाँ जी, चिंता होगी। ठीक है, तो फतेह सिंह ने गोरा बादल और कुंभा की क्या की? बहुत ज्यादा खातिरदारी की। तो यहाँ पे कौन कौन से महल है? फतेह प्रकाश महल है, गोरा बादल का महल है, महाराणा कुंभा का महल है और खातर महल है, खातर महल। क्लियर है? तो इस चीज की हमें होगी चिंता। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अपने करते हैं महल। नेक्स्ट अपने करते हैं
छत्र चढ़ाऊंगा। तो कौन कौन से हैं? अनिरुद्ध महल है, दुर्ग महल है, सुख महल है, रंग महल है, बूंदी महल है, छत्र महल है। इसके अलावा यहाँ पे चित्रशाला भी है। चित्रशाला ये ट्रिक में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान में किसके भित्ति चित्र ये चित्रशाला प्रसिद्ध है, बूंदी की। एक यहाँ पे उम्मेद महल भी है। ये भी मैंने ट्रिक में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको जब हिस्ट्री कराई जाती है तो आपको ये बताया जाता है कि पूरे राजस्थान के अंदर राजा उम्मेद सिंह दो ही जगहों पर हुए थे, एक जोधपुर के अंदर, एक बूंदी के अंदर, जो प्रसिद्ध हुए थे। जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने जोधपुर के अंदर उम्मेद भवन बना रखे, बूंदी के राजा उम्मेद सिंह ने बूंदी के अंदर उम्मेद भवन बनाया, उम्मेद महल बनाया। पाली के अंदर जो जो ज्वाईबाग बना हुआ है वो भी जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने ही बनाया। जब अपने जोधपुर के महल पढ़ेंगे तब बनाते हैं। तो बूंदी के महल कंप्लीट हुए, बूंदी के महल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं नागौर। देखो नागौर के अंदर एक ही है, अगर हमें नागौर के अंदर एक ही है ना, अदर थंब महल, अदर ही अदर थंब महल। याद रखने का तरीका, आधे थंब पे, ये थंब है, आधे थंब पे कोई गौर नहीं करता, आधे थंब पर कोई भी गौर नहीं, हो तो पूरा हो, थंब हो तो पूरा हो, आधे थंब पर कोई गौर नहीं करता, अदर थंब का महल। ठीक है, एक थांबिया का महल कहां पर था? डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर के बादल महल में उदय सिंह एक थंब से झुंडा लगा रहा है। चलिए रिवीजन करते हैं जो आज की है। कौन कौन सी करेंगे? सबसे पहले कौन कौन सी? अजमेर। अजमेर में सोनी रानी उठ गई, मान सिंह से सूझ गई। उसके बाद क्या? डूंगरपुर। डूंगरपुर में उदय सिंह बादल में बैठ के एक थंब से झुंडा लगाता है। उदयपुर में राजाओं महाराजाओं के या राजकुमारों के जितने भी महल है वो 7 मंजिला है, सभी 2-2 लेटर के बने हैं। वो 2-2 लेटर के हैं, जग हाड़ी रानी को गोल मोती मिले और धुले हुए फूल मिले, वो खुश हो गई, 7 मंजिल। ठीक है, उसके बाद बूंदी में अनिरुद्ध नाम के लड़के ने क्या सुख मांगी कि मेरे को यदि मेरी सुख पूरी होती है, दुर्गा माता से मांगी, तो मैं यहाँ रंगी हुई बूंदी के छत्र चढ़ाऊंगा। उसके अलावा क्या किया तुमने? तो ये नागौर में क्या था? आधे थंब पे कोई गोल नहीं। ठीक है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर की क्या थी? सर्वोत्तम बादल में बैठा जवाहर सिंह क्या कर रहे? रंग लगा के राज कर रहे, रंग लगा के राज कर रहे। चिंता होगी, काहे की चिंता होगी? चित्तौड़गढ़ में फतेह सिंह कुंभा और गौरव बादल की बहुत ज्यादा खाते हुए। ठीक है, इसके अंदर काफी सारे महल कवर हो गए, ये याद कर लेना। नेक्स्ट महल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट करते हैं अपने जो राजस्थान के महल चल रहे थे उसमें करते हैं अलवर के महल। नेक्स्ट है अलवर के महल। तो पहली ट्रिक देख लीजिए, अलवर के महलों की ट्रिक अपने रहेगी विजय और विनय आलुओं में हवा भर रहे हैं। विजय और विनय आलुओं में हवा भर रहे हैं। तो यहाँ पे विजय मंदिर है, वीणा महल है, अलवर के महल है और हवा बंगला है। हवा बंगला, हवा महल में पता है जयपुर में है, यहाँ पे क्या हवा बंगला। तो विजय मंदिर, विनय महल, अलवर के महल, हवा बंगला। तो ट्रिक क्या है? विजय और विनय आलुओं में हवा भर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं अपने, ये हुए अपने अलवर के महल। नेक्स्ट देखिए झुंझुनू। झुंझुनू तो जो झुंझुनू है, झुंझुनू में एक ही महल है, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल तो सभ्यता वगैरह में अपने इसकी बात करती है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो झुंझुनू में कौन सा महल है? खेतड़ी महल। इसमें एक लाइन याद रखिएगा, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। ठीक है, खेतड़ी महल। नेक्स्ट देखिए झुंझुनू। नेक्स्ट अपने करते हैं सीकर। चलिए कर लेते हैं सीकर में भी जिस प्रकार से अपनों ने उसके अंदर एक था, इस सीकर के अंदर भी करेगा एक ही रहेगा। सीकर के अंदर रेशम, रेशम याद कैसे रहेगा?
सिक्कर को जब भी अपने पढ़ते हैं तो अपने कहते हैं सिक्का मतलब बीमार, तो इस बार सिक्क कौन होगी? रेशमा। रेशमा सिक्क हो गई, रेशमा सिक्क हो गई, रेशमा सिक्क हो गई, मतलब रेशमा बीमार होगी। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं टॉम। नेक्स्ट है टॉम। टॉम की ट्रिक अपने पढ़ेंगे। टॉम के राजमहलों में, टॉम के राजमहलों में सुनहरी मुबारक दी जाती है। जो मुबारकें दी जाती है उसका भी कलर है, उसका कलर क्या है? सुनहरा। टॉम के राजमहल में सुनहरी मुबारकें दी जाती है, टॉम के राजमहल में सुनहरी मुबारकें दी जाती है, टॉम के राजमहल में सुनहरी मुबारकें दी जाती है। तो राजमहल, सुनहरी महल, सुनहरी कोठी गई यहाँ पे, ठीक है। और मुबारक महल, मुबारक महल एक टॉम में है और दूसरा जयपुर में, दो है। नेक्स्ट टॉम हो गया, सिक्कर हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं राजमहल। नेक्स्ट है राजमहल। राजमहल, राजमहल की ट्रिक अपने करेंगे। राजाओं की जल्दी रानियां, राजाओं की तो जल्दी रानियां भी देवी के समान होती है। राजाओं की तो जल्दी रानियां भी देवी मानी जाती है, ये देवी के समान होती है। राजाओं की जल्दी रानियां देवी के समान होती है। तो राजाओं का खुला ये राजमहल की ट्रिक है। राजमहल की ट्रिक है जल्दी महल, जल्दी रानी का महल और देवीगढ़ महल। जल्दी रानी का महल और देवीगढ़ महल, दो महल है। जल्दी रानी का महल और देवीगढ़ महल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अपना कोटा। कोटा में फेमस कौन सा महल है? अबला मिनी का महल, जिसे हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अबला मिनी के महलों में, अमला मिनी के महलों में जगरावा की बेड़ों को, जगरावा की बेड़ों को गुलाब का छत्र चढ़ाया जाता है। गुलाब का छत्र चढ़ाया जाता है। अबला मिनी के महलों में जगरावा की बेड़े, जगरावा एक शहर का नाम है जो पंजाब के अंदर है। अबला मिनी के महलों में जगरावा की बेड़ों को गुलाब का छत्र चढ़ाया जाता है। अबला मिनी के महलों में जगरावा की बेड़ों को गुलाब का छत्र चढ़ाया जाता है। इससे हमारे कोटा के महल हुए कंप्लीट। अबला मिनी का महल जगमोहन महल, जगमोहन। रावठा महल, रावठा, जगमोहन रावठा। अबेड़ा महल, अबेड़ा, अबेड़ा महल। गुलाब महल और छत्र महल, गुलाब महल, छत्र महल। हो जाएगा, ठीक है। कल एक छत्र, कल की क्लास में भी हमने, इससे पहले जो महल की उसमें भी पढ़ा था, कौन सा? रंगी हुई बूंदी का छत्र। दुर्गा माता से अनिरुद्ध ने सुख मांगी थी कि अगर ये सुख पूरी होती है तो मैं रंगी हुई बूंदी का छत्र चढ़ाऊंगा। वो बूंदी के अंदर था, ये कोटा में है। कुल मिला के छत्र वाली स्टोरी दोनों ही हाड़ौती क्षेत्र में है। एक कोटा में, एक बूंदी में। बूंदी में रंगी हुई बूंदी का छत्र, कोटा में गुलाब का छत्र। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट अपने करते हैं भरतपुर। नेक्स्ट करते हैं भरतपुर। बस 2-3 आइडिया थे। भरतपुर के अंदर भी काफी महल याद कैसे रहेगा? भरतपुर के महलों में जब सावन भादों के महीने में, सावन भादों के महीने में सूरज निकलता है, सूरज निकलता है। सावन भादों के महीने में जब सूरज निकलता है तो गोपाल का नंदी, गोपाल का नंदी दो पुड़ियां खाकर मृग बन जाता है, मृग बन जाता है। ये अपनी ट्रिक है। सावन भादों के महीने में जब सूरज निकलेगा तो गोपाल का नंदी, वैसे नंदी किसका होता है? भगवान शिव का। हमारी ट्रिक में किसका है? गोपाल का, ठीक है। तो नंदी एक बैल है, लेकिन जैसे ही भरतपुर के अंदर ये दो पुड़ियां खाता है सावन भादों के महीने में, और जिस दिन सूरज निकला उस दिन ये दो पुड़ियां खाएगा, तो दो पुड़ियां खा के ये नंदी से क्या बन जाएगा? मृग, यानी हिरण बन जाएगा, मृग बन जाएगा। क्लियर? तो सावन भादों के महल है यहाँ भरतपुर में। सूरज महल है, गोपाल महल है, नंदी महल है, दो पौड़ी महल है, ठीक है। ये दो पौड़ी कहते हैं इसको। और मृग महल, मृग महल।
शीश महल हो गया, जल महल हो गया, हवा महल हो गया, ठीक है, सिटी पैलेस हो गया, ये तो हमें पता ही है, हमने ये सारी चीजें किसमें पढ़ी हुई है, हिस्ट्री में पढ़ी हुई है। वो पढ़ते हैं जो हमने हिस्ट्री में ना पढ़ा, या हमें उसके बारे में एकदम से ना पता लगे कि ये महल जयपुर में, किसकी ट्रिक थी। तो जयपुर में शाम के टाइम, जयपुर में शाम में जब चंद्र निकला तो नारायण की सिसोदिया रानी लक्ष्मी ने नारायण को 5 बार मुबारक दी। देखिए शाम को जयपुर में जब चांद निकला, भरतपुर में सूरज निकला था, शाम को भादों मिले, और जयपुर में चांद निकले, चांद शाम को निकलते। तो शाम को जब चांद निकला तो नारायण की पत्नी कौन है, लक्ष्मी, लेकिन हमने इतिहास के हिसाब से इसको कह दिया सिसोदिया रानी लक्ष्मी। नारायण की सिसोदिया रानी लक्ष्मी ने 5 बार मुबारक दी। ये जयपुर की वो महल है जो हमें याद नहीं। सामोद महल, चंद्र महल, नारायण महल, सिसोदिया रानी का महल, लक्ष्मी महल, 5 से तक का एक मुबारक महल, एक 5 महल भी पूछे, 5 बार मुबारक, पंचमहल, पंचमहल क्लियर। लास्ट एक जोधपुर जिला रहेगा, जोधपुर, देखिए जोधपुर में भी काफी महल है। तो कुछ महल जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसे बार बार कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे तख्त निवास महल है, राजा तख्त सिंह हुए थे, महाराजा सूर सिंह हुए थे, मोटा राजा उदय सिंह का बेटा, सूरसागर महल है, जसवंत सिंह का महल है, तख्त निवास महल है, ठीक है, उमेर सिंह हुआ था, उमेर भवन है, ओके, जसवंत थड़ा है, तो ये भी है वहां पे जोधपुर में, तो ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा 5-7 महल ऐसे भी हैं जो ट्रिक में लेते और याद नहीं। उसकी ट्रिक ये रहेगी, जो रानी जोधा है, राइयों के बीजों को, राई के बीजों को खूब तल तुल के खाती है, जोधा राई के बीजों को खूब तल तुल के खाती है, जोधा राई के बीजों को खूब तल तुल के खाती है, जोधा राई के बीजों को खूब तल तुल के खाती है। राई का है यहाँ पे बिजोलाई महल है, खप का महल, तलवट्टी महल, ठीक है, तुलवट्टी महल और बुल्ली महल। इसके अलावा यहाँ पे बिचला महल भी, बिचला कैसे रहेगा, जोधा बीच में खड़ी है, जैसलमेर और जयपुर के भी बीच में खड़ी है, बीकानेर और उदयपुर के भी बीच में खड़ी है, तो जोधा बीच में है, बिचला महल। इसके अलावा यहाँ पे दौलत खाना भी है, तो सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है, जोधा भाई के पास है। एक यहाँ पे माधव द्वारा बनाए गए चोखेलाल महल है, जो राम रावण की फिल्म के लिए प्रसिद्ध है, जोधा को चॉकलेट पसंद है, चोखेलाल महल, ठीक है, जोधा को चॉकलेट पसंद है। ये हमारे कंप्लीट हुए राजस्थान के सारे महल, ठीक है। आगे हमने अगली वीडियो में